वो है पोटेंशियल डिफरेंस का। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को इस तरह करके करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाता हूं जो आप लोगों को आसान भी लगेंगी और उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगे। कंसिडर करते हैं कि मेरे पास एक बॉल है जो ज़मीन पे पड़ी हुई है, एक मेरे पास स्प्रिंग है जो कि इस तरह से। मैं क्या करता हूं कि मैं इस बॉल को ऊपर उठाता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसे ऊपर उठाऊंगा तो यहां पर आप देखिए कि मैंने इसे इसकी मर्जी के खिलाफ ऊपर उठाया, यानी कि बॉल खुद से तो ऊपर नहीं जाना चाहती ना, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा के इस पे वर्क करके इसको ऊपर उठाया। तो जब मैंने इसको इसकी मर्जी के खिलाफ ऊपर उठाया तो इसके अंदर क्या स्टोर हुई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग की। मैं कहता हूं कि मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देता हूं, मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेच किया। अब अगेन वही वाली बात आ जाती है कि स्प्रिंग खुद से तो स्ट्रेच नहीं होना चाहता ना, तो क्या होगा कि अगर मैं इसको भी इसकी मर्जी के खिलाफ स्ट्रेच कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूं और इसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो रही है, जिसको मैं कह देता हूं कि ये एनर्जी जो है मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बरक्स अगर मैं देखूं कि अगर मैं इस बॉल को छोड़ूंगा तो ये क्या होगा? ये बॉल वापस फॉल करेगी। इसी तरह जब मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? वापस अपनी जगह पे फॉल करेगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब हम क्या करते हैं कि हम सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जरा सा चार्ज की तरफ। मैं कहता हूं ये मेरे पास एक चार्ज है और मैं एक और चार्ज को इसकी तरफ लाने की कोशिश करता हूं। अब देखें ओरिजिनल पैटर्न क्या है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज सेकंड वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि इससे इसकी मर्जी के अगेंस्ट आगे की तरफ ला रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसका यह मतलब हुआ कि मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं और इसके अंदर क्या स्टोर होगा? इस छोटे वाले चार्ज के अंदर, इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखें अगर आप चार्ज को उसकी मर्जी के खिलाफ मूव करें उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। स्प्रिंग को उसकी मर्जी के खिलाफ स्ट्रेच करें उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसी तरह अगर आप एक वॉल को रेस करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें हमें यह बात पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई ना कोई इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है कि एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसी तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी कोई ना कोई वैल्यू है, मैं लिख सकता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है हमारे पास डेल्टा वी इंटू क्यू। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्योंकि मैं यू से लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं यू इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। अब स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा वी है ना, ये होता है हमारे पास क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज आप लोगों ने बस याद रखनी है। ठीक है, कि जब भी मैं चार्ज को उसकी मर्जी के अगेंस्ट मूव करूंगा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी स्टोर की इक्वेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, जिसको मैंने मूव किया। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली अपने पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक के ऊपर कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। वही वाली बात है कि अगर मैं दो चार्जेस ले लूं, इस चार्ज को मैं मूव करता हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए पे इसका पोटेंशियल वी ए हो गया, पॉइंट बी पे इसका पोटेंशियल वी बी हो गया। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी एनर्जी इज इक्वल टू डेल वी इंटू क्यू, या मैं v को लिख सकता हूं डेल्टा u डिवाइडेड बाई क्यू। और क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी उतनी ही आती है जितना हमने वर्क किया होता है,
तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। और यही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी होती है कि वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब हमने दो इक्वेशंस देख ली कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास और दूसरी जो है वो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट चीज इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें जो हमें पढ़नी पड़ती हैं वो ये है कि इसका एसआई यूनिट क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है हमारे पास वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जाउल पर 1 कूलम के। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इससे पहले हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें ये और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस का। अब मैं आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस के ही बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो जनरल सवाल आता है आपके पास, ये जो अभी मैंने आपको मेंशन किया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको एक पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब मैं इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव के पास लेके आऊंगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं सेम सिनेरियो आपको दे देता हूं और मैं कहता हूं कि अब मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मैं इसको मूव करता हूं इस पॉजिटिव चार्ज के करीब, तो देखिए हमने सारा कॉन्सेप्ट ही इस पे बिल्ड किया था कि हम इस चार्ज को इसकी मर्जी के अगेंस्ट मूव करें। लेकिन इस केस में मैं उसको उसकी मर्जी के अगेंस्ट नहीं मूव कर रहा, यह पॉजिटिव चार्ज खुद भी इस तरफ आना चाहता है और मैं इसको इसी तरफ लेके आ रहा हूं। तो इसका पोटेंशियल क्या करेगा, इस चार्ज का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपने देखना है स्टूडेंट्स कि आपको कौन से चार्ज का जिक्र किया हुआ है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, और सिनेरियो के हिसाब से देखना है कि वो चार्ज खुद मूव करना चाहता है कि हम उस पर वर्क करके उसे मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। अब हम डिफरेंस से हट के जाएंगे पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट की तरफ।